जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी रण में भरी हुंकार। आरा और नवादा में राजद कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, आज विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर बढ़ रहा आगे, जबकि कांग्रेस आरजेडी में मचा हुआ है घमासान। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनडीए को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए जंगल राज की दिलाई याद। राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, तो तेजस्वी भी प्रचार में जुटे। पंजाब में मान सरकार पर तानाशाही का आरोप। राज्य के कई हिस्सों में घंटों बाधित रहा अखबारों का वितरण। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, तानाशाही चरम पर, तो कांग्रेस ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का उठाया सवाल। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। देश के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च की उल्टी गिनती जारी। नेवी की बढ़ेगी ताकत। और नवी मुंबई में रुकी बारिश। आईसीसी महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबला थोड़ी देर में होगा शुरू। वहीं होबार्ट में हो रही तीसरे T20 में 187 रन के आगे भारतीय पुरुष टीम को लगे शुरुआती झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरकारों ने छोटे किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में उनकी सरकार ने छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपये अतिरिक्त जोड़ने के लिए एनडीए के संकल्प का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजद का दौर होता तो बिहार के किसानों को उनके हक का ये पैसा मिल ही नहीं पाता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद पर परिवारवाद को लेकर जमकर कटाक्ष किया। आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का दस्तावेज बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार ही एनडीए का संकल्प है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, जबकि कांग्रेस राजद में घमासान मचा हुआ है। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो की तैयारी को लेकर पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज के साथ बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी बिहार में आकर छठी मैया का अपमान करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की कंस्टिट्यूएंसी पटना साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद रोड शो करने वाले हैं। रविशंकर जी हमारे साथ हैं। सर, कितना बड़ा क्षण है आपके कंस्टिट्यूएंसी में पीएम आ रहे हैं? बहुत स्वागत है हमारे प्रधानमंत्री का। वो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और बिहार से तो प्रेम करते हैं, और ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ आ रहे हैं। मेरे चुनाव में भी आए थे वो, तो आज जनता पूरे स्वागत करने को तैयार है उनके लिए। सर, देखते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी बेगूसराय में कल थी, प्रियंका आज राहुल हैं। अब दोनों तरफ से जो आजमाइश हो रही है, कितनी उम्मीदें हैं एनडीए को लेकर? एक बात आप नोट कर लीजिए, आपसे मैं 14 को बात करूंगा। बिहार का चुनाव ऐतिहासिक होगा, रिजल्ट निर्णायक होगा, प्रभावी होगा, और विपक्ष की क्या स्थिति होगी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात अभी से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। राहुल गांधी जिस तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, छठ पूजा को लेकर के उन्होंने बयान दिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है रविशंकर? बहुत मैं भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी यही कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, यही संस्कार है उनके। छठी मैया का अपमान करते हैं। कोई उनको सिखाएगा कि कैसे कितना बोला जाए, क्या बोला जाए? छठी मैया, ठेकुआ, ये सब राजनीतिक विरोध से ऊपर है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस तरीके से छठी मैया का वो अपमान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। अमित शाह लगातार बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से जंगल राज के खिलाफ मतदान करने की अपील की। मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट
बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली में भी एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से अमित शाह ने हुंकार भरी और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार दोनों की ही कुर्सियां खाली नहीं हैं। न तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकेंगे और न ही राहुल प्रधानमंत्री। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को गारंटी देते हुए कहा कि जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोलेंगे, जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। एक ही दिन में तेजस्वी यादव कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार करने पहुंचना समीकरणों को बदलने वाला हो सकता है। वहीं राजद नेता ने बेगूसराय में भी प्रचार किया और सभी जगह बिहार के लोगों को हर घर में सरकारी नौकरी देने का अपना वादा दोहराया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षित और पारदर्शी मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और ये भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि रेल मंत्री ने असम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने, उमरंगसो शहर से होजई जिले के लंका तक नए रेल लिंक, कोकराझार से भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी तक नई रेलवे लाइन के काम में तेजी लाने और असम से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेन के अधिक ठहराव पर सहमति दी है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने
कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की ये जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं ने कहा कि पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। लुधियाना में सुबह 4 बजे से ही समाचार पत्रों के वाहन विभिन्न एजेंसियों में पहुंच जाते हैं और इनमें चंडीगढ़ से आने वाले वाहन और लुधियाना से जाने वाले वाहन शामिल हैं। लेकिन आज सुबह उन्हें थाने ले जाकर काफी देर तक जांच की गई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी लिए जाने को तानाशाही भरा रवैया बताते हुए अपने एक्स संदेश में लिखा कि चौंकाने वाला। आज सुबह पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के वितरण को रोकने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है। मीडिया घरानों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस खबर को कवर किया या स्वाति मालीवाल को दिखाया तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। तानाशाही चरम पर। पंजाब में आज सुबह समाचार पत्रों की गाड़ियों को रोके जाने की घटना पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। आलोक शर्मा ने कहा कि अपने कारनामों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जिस तरह से डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार पंजाब में व्याप्त है, जिस तरह से दिल्ली में व्याप्त था पार्टी केजरीवाल के समय पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप अपने भ्रष्टाचारीपन और अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए मीडिया का गला घोट रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती हैं और जनता के हितों को खतरे में डालती हैं। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को दिन दहाड़े लूट करार दिया और आरोप लगाया कि यह रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है। फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधारों ने ऑटो सेक्टर में दम भर दिया है। इसके चलते वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनियों की ओर से जारी अक्टूबर के बिक्री आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में कुल 2,20,894 यूनिट्स बेची, जो एक महीने में कंपनी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री है। वहीं टाटा मोटर्स ने अक्टूबर में कुल 61,295 यूनिट्स बेची, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 48,423 यूनिट्स की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 26.6% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं ह्युंडई ने कुल 69,894 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि टोयोटा ने अक्टूबर में 42,892 गाड़ियां बेची, जो कि कंपनी की सबसे अधिक मासिक बिक्री रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को प्रक्षेपित करने जा रहा है। CMS-03 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित
एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LV-M3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। CMS-03 की सफल तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। ये मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा है। अभियान का मूल भाव है त्रिशूलम समन्वय बलम, यानी त्रिशूल समन्वय की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल की तरह समन्वय और शक्ति भारतीय भी सेनाएं दिखा रही हैं, यानी कि भारतीय सेनाएं भी दिखा रही हैं। गुजरात और राजस्थान के क्रीक और मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो रहा यह अभियान एक प्रमुख त्रिसेवा अभियान है, जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अभियान तीनों सेनाओं के नेटवर्क एकीकरण को भी मजबूत करने के साथ ही विभिन्न डोमेन जैसे स्थल, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर में तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को भी सुदृढ़ करेगा। उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से प्रारंभ हुई, जिसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। ऊंचाई, कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी ट्रैक के बीच प्रतिभागियों ने अदम्य साहस, धैर्य और फिटनेस का अद्भुत प्रदर्शन किया। टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है। रोहन बोपन्ना के आगे के कैरियर और बेहतर भविष्य के लिए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा कि रोहन बोपन्ना को हार्दिक बधाई, जिन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा लंबे शानदार करियर के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। बोपन्ना ने 2 ग्रैंड स्लैम खिताबों, पुरुष युगल और मिश्रित युगल और 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल में दोनों वर्गों में 2-2 बार के साथ अपने शानदार सफर का समापन किया। उन्होंने सबसे उम्रदराज पुरुष ग्रैंड स्लैम विजेता और पुरुष युगल में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा और अपनी लगन और उत्कृष्टता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके सफर के अगले अध्याय के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और ICC महिला विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच को दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। और आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होबार्ट में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के आगे जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 152 रन बना लिए।
और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 74 रन टिम डेविड ने बनाए, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 64 रन की पारी खेली। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।